दुर्योधन की जंघा टूट चुकी थी और दुर्योधन पड़ा पड़ा कराह रहा था, लेकिन दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही थी। मृत्यु क्यों नहीं हो रही थी? क्योंकि दुर्योधन को आशीर्वाद मिला था कि जब सुख और दुख दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन में आएंगे तब तुम्हारी मृत्यु होगी। सुख और दुख एक साथ नहीं आते, आते हैं क्या? कभी सुख आता है, कभी दुख आता है। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परिकप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सान्त्वयाना गिरिकमाली तां सान्त्वयान्याः गिरिकमाली। दुर्योधन पीड़ा से कराह रहा था। अश्वत्थामा आया और अश्वत्थामा ने आकर दुर्योधन के सम्मुख अपनी वीरता का बखान करने लगा। अश्वत्थामा अपनी वीरता की गाथा कहने लग गया। दुर्योधन आज तक तूने इतने वीरों को अपना सेनापति बनाया, सोच के देख, तेरे पक्ष में 11 अक्षौणी सेना थी और पांडवों के पक्ष में मात्र 7 अक्षौणी सेना, फिर भी वो पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए। तू 100 भाई कौरव, वो 5 भाई पांडव, तू 100 में से 1 नहीं बचा, वो 5 में से 1 नहीं मिले। तेरे पक्ष में पितामह भीष्म, मेरे पिता द्रोणाचार्य, कुलगुरु कृपाचार्य, कर्ण जैसे वीर थे, लेकिन फिर भी तो महाभारत का युद्ध हार गए और वो पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए। अरे कदाचित तूने मुझे सेनापति बनाया होता, मैं तुझे ये महाभारत का युद्ध जीत के दिखाता। दुर्योधन ने कहा, अरे अभी कौन सी बात बिगड़ गई? मैं अभी जीवित हूं, मैं जब तक जीवित हूं तब तक युद्ध चलता रहेगा। अपने अंगूठे को चीरा दुर्योधन ने, अश्वत्थामा के मस्तक पर तिलक लगाई, बोले जा, तुझे मैंने सेनापति नियुक्त किया, पांडवों को मार के दिखा। अश्वत्थामा वहां से चला और चलकर सोचने लग गया। एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सोचते सोचते रात हो गई, रात्रि आ गई। अश्वत्थामा सोचने लगा, जिन 5 पांडवों को पितामह भीष्म जैसा धनुर्धर हिला नहीं पाया, मार नहीं पाया, मेरे पिता द्रोणाचार्य नहीं मार पाए, कर्ण जैसा वीर नहीं मार पाया, ये 100 भाई दुर्योधन नहीं मार पाए, उन पांडवों को अकेला मैं भला कैसे मारूंगा? सोचने लग गया। इसने देखा रात में उल्लू सोए हुए पक्षियों को मार रहा था। अश्वत्थामा ने सोच लिया, मैं भी सोए हुए पांडवों को जाके मारूंगा। अश्वत्थामा मन में संकल्प करके चल पड़ा, लेकिन जिसकी रक्षा करने वाले स्वयं भगवान हैं, उसे भला कौन मार सकता है? पांडवों को आज भगवान ने कहीं और ले जाके सुला दिया था। पांडव अपने कक्ष में नहीं थे। अश्वत्थामा आया और आकर मारने लग गया है। यहां द्रौपदी के 5 पुत्र सोए पड़े थे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा, मारकर इनका मस्तक काट के हाथ में लेकर और दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन को ये 5 नरमुंड पकड़ा करके कहने लगा, देख दुर्योधन,
जिसको कोई नहीं मार पाया, उन पांडवों को मैं मार के उन पांडवों का सिर लेके आया हूं। अब रात का अंधेरा था, दुर्योधन को कुछ दिख नहीं रहा था। दुर्योधन ने उन मुंडों को अपने हाथ में उठाया और जोर से अट्टहास करते हुए उन मुंडों को ऐसे आपस में टकराया। जैसे ही दुर्योधन ने उन मुंडों को टकराया, वो दोनों मुंड आपस में टकराकर चूर-चूर हो गए। दुर्योधन ने कहा, नहीं 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 अश्वत्थामा, ये पांडवों के मस्तक नहीं है। पांडवों के मस्तक इतने कमजोर नहीं कि वो आपस में ऐसे टकराने के बाद टूट जाएं। मैंने उनके साथ युद्ध किया है, मुझे पता है ये पांडवों का मस्तक नहीं है, ये तो कोई और है, उन्हें मेरे साथ छल किया है। धीरे धीरे समय बीता, थोड़ा उजाला हुआ तो दुर्योधन ने जब उन मुंडों को उठाकर देखा, अरे ये तो द्रौपदी के 5 पुत्र हैं। अब दुर्योधन के हृदय में एक ओर जहां सुख हो रहा था, वहीं दुख भी होने लग गया। सुख किस बात का? इस बात का कि मेरे वंश में, मेरे कुल में तो कोई नहीं बचा, पांडवों का भी कुल समूल नष्ट हो गया। दुख इस बात का कि दुर्योधन ने सोच रखा था कि मेरे कुल में कोई नहीं बचा, तो पांडवों के जो पुत्र हैं, द्रौपदी के जो पुत्र हैं, इनके हाथों जलदान पिंडदान होगा तो मेरी भी तृप्ति हो जाएगी। लेकिन दुर्योधन को अब इस बात का दुख सताने लग गया कि अब जलदान पिंडदान हमारा कौन करेगा, अब हमारी तृप्ति कैसे होगी। ये सुख और दुख दोनों एक साथ हुए, दुर्योधन की वहीं मृत्यु हो गई। अश्वत्थामा अपने मन ही मन विचार करने लग गया कि पांडव यदि जीवित हैं तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे, अब कहां भाग के जाऊं। इधर द्रौपदी जब अपने पुत्रों को जगाने के लिए गई है तो वहां नरमुंड थे नहीं, धड़ पड़ा हुआ था। द्रौपदी चित्कार करने लगी है। अर्जुन गए हैं और अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूं ये किसका काम है, मैं इन पैर के चिन्हों को पहचानता हूं, ये अश्वत्थामा का काम है। अश्वत्थामा को ढूंढते ढूंढते पहुंचे हैं, अश्वत्थामा को पकड़ा है और पकड़कर बंदी बना के लेके आ रहे थे। द्रौपदी ने दूर से देखा तो दूर से देखते ही कह दिया, मुच्यतामीश ब्राह्मणो नितरां गुरु, ब्राह्मणो नितरां गुरु। आप इन्हें छोड़ दें। एक तो ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण वध करने योग्य नहीं होता, इसलिए आप इनको छोड़ दें। दूसरा, ये आपके गुरुपुत्र हैं, इसलिए आप इनको छोड़ दें। श्री द्रौपदी जी की बात सुनकर अर्जुन ने कहा, ठीक है छोड़ दूंगा। तब तक तो भीम भैया बोल पड़े। द्रौपदी के कहने से अर्जुन अश्वत्थामा को छोड़ने वाले थे, तब तक बगल में भीम भैया खड़े थे। भीम भैया ने कहा, अर्जुन अर्जुन अर्जुन, मैं तेरा बड़ा भाई होकर तुझे आज्ञा करता हूं, तूने अगर अश्वत्थामा को छोड़ा तो मैं अश्वत्थामा को तो दंडित करूंगा ही, साथ के साथ तुझे भी दंडित करूंगा। अर्जुन सोचने लग गए, क्या करूं, मारूं कि छोड़ूं। द्रौपदी कहती है छोड़ दो, भीम भैया कहते हैं मार दो, क्या करूं। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। द्वारिकाधीश की ओर देखा, द्वारिकाधीश ने कहा, ब्रह्म बंधु न हम कब्यो आतताई बधा रहा है। ये ब्राह्मण हैं, इनको मारोगे तो पाप लगेगा। ये आतताई है, इसने बच्चों की हत्या की है, इसलिए इसको छोड़ोगे तो पाप लगेगा। अर्जुन सोचने लग गया, क्या करूं, लेकिन समझ गया, नटखट के अटपट जवाब को झटपट समझना अर्जुन जानता है, क्योंकि भगवान नारायणा बता रहे हैं तो अर्जुन भी नरा बता रहे हैं।
अर्जुन समझ गया क्या करना है और अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ा और उसे अपमानित करके उस भरी सभा से निकाल दिया है। अश्वत्थामा अपने अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाया और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का संधान कर देता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का संधान किया। व्यास जी ने आकर रोका है। अर्जुन ने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस किया है। अर्जुन की प्रशंसा की है। अश्वत्थामा से कहा गया ब्रह्मास्त्र को वापस करो। अश्वत्थामा ने कहा वापस नहीं कर सकता, दिशा मोड़ सकता हूं। अश्वत्थामा ने दिशा मोड़ा, उत्तरा के गर्भ को लक्ष्य किया है। उत्तरा ने अपनी ओर जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा है, सुभद्रा जी से प्रार्थना की है कि आप मामा से कहें कि वो ब्रह्मास्त्र को रोक दें, मेरे गर्भस्थ बालक की रक्षा करें। सुभद्रा जी ने कहा कि तू खुद से कह ले। उत्तरा ने भगवान से प्रार्थना की है। भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है। कुंती बुआ आकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करती हैं। भगवान जब जाने वाले थे उस समय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। श्री कुंती बुआ आकर भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में कोई भी कष्ट आए, कष्ट आने के पहले ही अगर हम श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक का ध्यान करते रहें, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हमारे जीवन में कभी कष्ट ही नहीं आएगा। कुंती बुआ के दुख को दूर किया है भगवान ने। रुक गए हैं पुनः हस्तिनापुर में, कुंती बुआ के दुख को दूर किया। उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की। सरसैया पे पड़े पितामह भीष्म याद कर रहे थे। पांडवों को लेकर पितामह भीष्म के पास गए हैं। सबने प्रणाम किया है अपना परिचय दे देकर। मैं ज्येष्ठ पांडव पुत्र युधिष्ठिर पितामह के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं भीम प्रणाम करता हूँ। मैं अर्जुन, ऐसे ऐसे करके सबने प्रणाम किया है। द्रौपदी गई हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। कुंती माता गई हैं, उन्होंने भी प्रणाम किया। सबसे अंत में भगवान श्री कृष्ण ने पितामह के चरणों में प्रणाम किया। मैं नंद वसुदेव पुत्र कृष्ण पितामह के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। इतना सुनते ही पितामह की आंखों से अश्रु की धार फूट पड़ी। पितामह झरते हुए अश्रुओं से अपने नेत्रों को खोलते हैं और मुस्कुराते हुए कन्हैया की ओर देखते हुए कहते हैं, कन्हैया जीवन भर तूने इन आंखों पे माया का पर्दा डाल रखा और इस माया के पर्दे के पीछे जीव यही नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूं, क्या करूं, कौन मेरा अपना है, कौन पराया है। और इस माया के पर्दे को अब हटाने का जब समय आया तब तू आकर अपना परिचय दे रहा है, कह रहा है कुछ और। कन्हैया, अरे जीवन भर तो तूने ये पर्दा लगा के रखा, अब इस अंत समय में इस पर्दे को तो हटा दे। कन्हैया,
ये पर्दा अब सहन नहीं होता। कन्हैया अब इस पर्दे को हटा दो। निहाल हो गए हैं पितामह कन्हैया का दर्शन करके। पितामह ने पुष्प का अग्राछंद में भगवान के चरणों में प्रार्थना की है और उसके बाद अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित किया है। उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की है भगवान ने। पितामह की आत्मज्योति भगवान के चरणों में समर्पित हुई है। पितामह ने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित किया। उत्तरा के गर्भस्थ बालक की रक्षा की है भगवान ने। परीक्षित जी का जन्म हुआ, प्राय मृतवत जन्म हुआ था। भगवान ने अपना मीठा पिलाकर उनको जीवित किया। संत लोग आए हैं, परीक्षित के बारे में भविष्यवाणी की है, बड़ा यशस्वी होगा, बड़ा नाम होगा इसका। अंत में संतों ने कहा एक संत का अपराध करेगा, संत का साफ लगेगा और तक्षक के काटने से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर जी चिंता करने लग गए हैं। संतों ने बताया, विद्वानों ने बताया, नहीं नहीं, इसी बहाने श्रीमद् भागवत जी निकल कर आएंगी। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को श्रीमद् भागवत जी सुनाएंगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। कन्हैया को छोड़ने द्वारिका तक अर्जुन गए थे। अर्जुन जब लौट के आए हैं तो बाल बिखरे पड़े थे, विचित्र सी दशा हो गई थी। पूछा है अर्जुन से तो अर्जुन ने बताया, वंचितो हम महाभागा हरिणा बंद रूपिना। अब भगवान हमें छोड़ के चले गए हैं। युधिष्ठिर जी जान गए कि कलयुग आने वाला है। परीक्षित जी को राजगद्दी पर बिठाया है और खुद स्वर्ग की ओर प्रस्थान कर गए हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ है। परीक्षित जी एक दिन शिकार खेलते खेलते कुरजांगल प्रदेश में गए हैं। यहाँ एक काले कलूटे पुरुष को देखा, एक वृषभ को जो 3 पैर से लंगड़ा हो चुका था, 3 पैर टूट चुके थे, एक पैर से खिसक खिसक कर किसी तरह चलता था। ऐसे वृषभ को ये काला कलूटा पुरुष बड़ी निर्दयता के साथ डंडे से मारता हुआ, घसीटता हुआ लेके चल रहा था। परीक्षित ने देखा और परीक्षित ने अपने धनुष की प्रत्यंचा खींची, बाण निकालकर प्रत्यंचा खींची और कहा, मेरी राज्य में इस प्रकार के दुष्कर्म करने वाला कौन है? मैं इसको दंडित करूंगा, मार डालूंगा। ये काला कलूटा पुरुष इनके चरणों में आकर गिर पड़ा और कहने लगा, प्रभु, जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, वैसे ही सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, वैसे ही द्वापर के बाद अब कलयुग का आना निश्चित है और मैं कलयुग हूं। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। ये बैल के रूप में कौन है? धर्मो ब्रवीषि धर्मज्ञो धर्मोसी वृषरूप धिक। साक्षात धर्म ही वृषभ के रूप में है। इनके 3 पैर टूट चुके हैं। मैं तो अपने धर्म का पालन कर रहा हूं। क्या तुम्हारा यही धर्म है? बोले हाँ। बोले अगर यही तुम्हारा धर्म है तो तुम मेरे राज्य से बाहर चले जाओ। बोले आपके राज्य से बाहर तो चला जाऊं, लेकिन पूरी पृथ्वी पर बताओ आपका राज्य कहां नहीं है, मैं वहीं चला जाऊंगा। परीक्षित जी ने सोच के देखा, पूरी पृथ्वी पर तो मेरा ही राज्य है, फिर कहां भेजूं इसे? बोले ठीक है, मैं तुम्हें 4 स्थान देता हूं। द्यूतम पानम स्त्री सुना यत्रा धर्मस्य चतुर्विधा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।